Hi. Hi everyone, welcome back to our channel Swasti Yog. So, actually, I'm saying this after a long time. I think it's been 3 years. 3 long years. Yeah. So, thank you so much, all of you, for your patience. And if you're new here, then welcome. And this time, we're gonna come with more consistency, more positivity, and the content that truly adds value. So do consider subscribing this channel because the journey ahead is going to be more exciting. So till then, watch this video, enjoy this video and like, share, subscribe. Thank you. आपने कभी सोचा है रोज हमारी गर्दन कितना काम करती है? फोन देखना हो, कोई काम करना हो या फिर टेंशन में हो, सब कुछ गर्दन पे ही तो डिपेंड होता है। लेकिन हम उस गर्दन के लिए क्या करते हैं? ऑलमोस्ट नथिंग। तो आज मैं आप सभी को एक छोटी सी सिंपल सी योगिक प्रैक्टिस के बारे में बताना चाहूँगी जिसका नाम है ग्रीवा संचलन। ग्रीवा यानी कि हमारी नेक और संचलन यानी कि मूवमेंट। और हाँ, मैं सिर्फ बोलूँगी नहीं बल्कि सही तरीके से ग्रीवा संचलन कैसे करते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगी, क्योंकि हमारे नेक रीजन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और ये सब हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में हेल्प करते हैं। तो ग्रीवा संचलन करने से इन सब पर बहुत सारे बेनिफिट्स आ सकते हैं, लेकिन अगर वही ग्रीवा संचलन गलत तरीके से किया जाए तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी मिल सकते हैं। इसीलिए सही तरीके से ग्रीवा संचलन करना बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से नेक मूवमेंट कैसे करते हैं वो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीवा संचलन करने से हमारी बॉडी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे नेक रीजन में सर्वाइकल स्पाइन प्रेजेंट होती है जिसमें 7 वर्टिब्रेज होते हैं, C1 से लेकर C7 तक, और इनके बीच आगे में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है जो एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस कुशन के जैसे काम करती है, शॉक को एब्सॉर्ब करती है। और पीछे में फैसेट जॉइंट प्रेजेंट होते हैं जो एक साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं और नेक मूवमेंट करने से ये साइनोवियल जॉइंट्स स्मूथली ग्लाइड करते हैं और मोबिलिटी को मेंटेन करते हैं। दूसरा, ब्रेन का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। हमारी गर्दन में कैरोटिड आर्टरी नामक एक आर्टरी प्रेजेंट होती है जो कि हार्ट से लेकर ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेट करती है। और जब हम नेक मूवमेंट्स करते हैं तो हमारी मसल्स और फेशिया में प्रेशर डायनामिक चेंज होता है और ब्लड फ्लो स्टिम्युलेट होता है, स्पेशली टुवर्ड्स सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। इससे क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन तक पहुंच पाते हैं और उसी से अटेंशन, अलर्टनेस और मेंटल क्लैरिटी इम्प्रूव होती है। तीसरा, मसल टेंशन रिलीज होता है। हमारे नेक रीजन में 3 सबसे इम्पॉर्टेंट मसल्स प्रेजेंट है। सबसे पहली स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड जो हमारे फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट होती है, उसके बाद में बैक में ट्रेपेजियस प्रेजेंट होती है और हम पे लिवेटर स्कैपुले मसल प्रेजेंट होती है। और ये सभी मसल्स स्ट्रेस या फिर रॉन्ग पोस्चर, जैसे हम लोग फ़ोन देखते हैं तो हमारी गर्दन काफ़ी समय के लिए नीचे झुकी हुई होती है, तो ऐसे सब रॉन्ग पोस्चर्स के कारण इनमें टाइटनेस बढ़ जाता है। जेंटल लैटरल बेंडिंग या फिर नेक रोटेशन से इनमें एक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड या फिर टॉक्सिन्स रिलीज होने लगता है। इससे मसल्स रिलैक्स होती है, टेंशन भी रिलीज हो जाता है और माइंड काफ़ी हद तक फ्रेश फील करता है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ पोस्चर करेक्शन। आजकल हम सब अपने फ़ोन्स और लैपटॉप्स में झुक जाते हैं और उससे बनता है फॉरवर्ड बेंड पोस्चर विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज टेक नेक। और इससे क्या होता है, हमारा जो हेड है वो बॉडी के सेंटर से आगे झुक जाता है और उससे हमारे स्पाइन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। नेक मूवमेंट से हमारी मसल स्ट्रेंथन होती है और नेचुरल सर्वाइकल कर्व फिर से मेंटेन होता है और पोस्चर करेक्ट हो जाता है। पांचवा, हमारे नेक रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है जिसका नाम है वेगस नर्व। ये वेगस नर्व हमारे हार्ट, लंग्स और कई सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को सिग्नल भेजती है। जब हम नेक मूवमेंट करते हैं और उसके साथ डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है और इसी को कहते हैं वेगल टोन इंक्रीज होना। और इससे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है,
ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और एंजाइटी लेवल कम हो जाते हैं। हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक मोड में चली जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे नेक रीजन में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को फिल्टर करते हैं। ये पार्ट लिम्फेटिक सिस्टम का होता है जो कि ब्लड के जैसे ही सर्कुलेट होता है लेकिन बिना पंप के, यानी बिना हार्ट के। नेक मूवमेंट से ये लिम्फ फ्लो स्टिमुलेट होता है। जब लिम्फ मूव करते हैं तो टॉक्सिन्स ड्रेन होते हैं और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो ये सब साइंटिफिक बेनिफिट्स तो आपने सुन लिए। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप 4 बेसिक नेक मूवमेंट्स जो आप रोज सिर्फ 5 मिनट्स में कर सकते हो, और वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के। लेट्स गो। सबसे पहले श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर आना है। फिर श्वास लेते हुए मध्य में और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। फिर श्वास लेते हुए मध्य में। दूसरी एक्सरसाइज में श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए साइड में देखना है। फिर श्वास लेते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। फिर श्वास लेते हुए मध्य में। तीसरी एक्सरसाइज में श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए एक साइड में कान को शोल्डर तक ले जाना है। वही सेम दूसरी साइड से करेंगे और श्वास लेते हुए मध्य में। ध्यान देना है कोई भी मूवमेंट झटके से नहीं करना है। अब लास्ट एक्सरसाइज नेक रोटेशन में मध्य में श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए साइड में, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए साइड में और श्वास छोड़ते हुए नीचे। वही सेम प्रोसीजर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सभी मूवमेंट्स धीरे धीरे करनी है। कोई भी झटका हमारी गर्दन को महसूस नहीं होना चाहिए।